सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो आज मैं आ चुका हूं आपके बीच अपनी केमिस्ट्री को क्लास को लेकर। केमिस्ट्री की क्लास में हम सभी ने पहले टोटल 3 टॉपिक हमने अभी तक क्लियर अप कर दिए, जो कि आर्मी के एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम सभी ने जाना था सबसे पहले तो आपका पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बाद हमने जाना परमाणु के बारे में, और फिर परमाणु के बाद जो हमारी रिसेंट क्लास गई वो थी तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के ऊपर। कंप्लीट हो गया ये हमारा 3 टॉपिक। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, जो कि मैंने कल भी बताया था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग सारी की सारी चीज़ें जानने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे कैसे होते हैं, एकल सहसंयोजन, द्विसहसंयोजन, त्रिसहसंयोजन क्या है, कैसे केमिकल बॉन्डिंग का निर्माण होती है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें हमारे इस चैनल को, हमारे चैनल के बारे में उन्हें बताएं। और देखिए, यदि पिछली कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो सारी की सारी क्लासेस के लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जहां से जाकर आप सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। चलिए, तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, और आज की क्लास में हम सब एक एक करके स्टार्ट करने वाले रासायनिक बंधन के बारे में सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए नोट करते चलेंगे, रासायनिक बंधन क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो जो चीज पढ़ना है उसके बारे में ही जान लेते हैं। अब रासायनिक बंधन शुरू हो रही है तो उसके बारे में कुछ समझ लिया जाए क्या है। तो स्टार्ट हो रहा है हमारा, देख लो, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन जिसको बोला क्या जाता है, तो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है? तो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है। तो अब देखिए, हम लोग जो है पूरा का पूरा इसको एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग जो है ये हमारा बेहद ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे जहरीला अल्कोहल कौन सा है, ये सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लिया जाए रासायनिक बंधन। और रासायनिक बंधन में स्टार्ट करता हूं मैं अब आपका। सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट जो है इसका डेफिनेशन है, तो एक बार डेफिनेशन को जरूर जान लिया जाए कि किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणुओं, क्या लिखा जा रहा है? तो लिखा जा रहा है आपका कि किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु की विशेष ज्यामितीय आकार में रखने वाले ये को है आपका, अणु को विशेष ज्यामितीय आकार में रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? तो को रासायनिक बंधन कहते हैं। ये हो गया हमारा, इसको आप लोग नोट कर लो पहले। तो इसको आप सभी ने हो सकता है नोट कर लिया हो, रासायनिक बंधन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं उनको जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले जाते हैं इसको समझ लेंगे। चलिए, तो रासायनिक बंधन कहते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लो यहाँ पे।
अब क्या कर रहा हूं मैं, इसे यहां से देखिए हटा दे रहा हूं। और अब इसके बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम लोग देख लेंगे एक बार। चलिए, तो क्या देखना है हमें, तो अब हमें देखना है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, तो अब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो इसको बुलाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसे ये चीज बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया कैसे जाता है, ये चीज जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इसमें ये होता है नियम कि इसको KLMN के फॉर्म में पहले दर्शाया जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में इसको दर्शाते हैं, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं आपका, देख लो, KLMN के फॉर्म में हम लोग इसको दर्शाते हैं। किस फॉर्म में, तो KLMN, इस फॉर्म में जो है हम लोग इसको दर्शाते हैं। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में जो है पूछ दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़े हुए क्वेश्चन। चलिए, तो ये जो है आपका KLMN के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि इससे जो है प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। यदि आप लोग को डाउट हो रहा हो तो आप लोग एक बार पीछे जाकर चेक कर सकते हो। और ये सेक्शन जो है देखो, सारे ट्रेड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे वुमेन मिलिट्री पुलिस हो, या फिर GD हो, या ट्रेडमैन हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या किया जाता है कि आपको तत्व का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, आपको तत्व दे दिया जाता है, जैसे मानो आपको बोल दिया जाए कि ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, कैल्शियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ कितना होगा, मैग्नीशियम दे दिया जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो सेक्शन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बहुत किसी को जो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समझ में नहीं आता है, वो केवल याद कर लेते हैं कि इसका इतना होता है, इसका इतना होता है। तो हम लोग वो नहीं करेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चालू किया हुआ, रासायनिक बंधन हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके पार्ट्स बनेंगे, लेकिन एक एक करके पूरा डीपली पढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि हम लोग को इतना पढ़ के चला जाना है कि भाई आर्मी जहां से भी पूछे अपने को बताना है। ठीक है, हमारा सीधा जवाब होना चाहिए कि तू पूछ कहां से पूछता है। हम लोग तो सारी चीजें पढ़ के आए हुए हैं। और इतना प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते चलोगे तो 45 प्लस आप लोग कैसे भी स्कोर कर लोगे। क्योंकि मैंने जो भी प्रीवियस ईयर्स पेपर बताई हुई है, उसी के बेस पे हमारी सिलेबस तैयार की गई है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे चैनल पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताई गई, और जिस तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए उसके बेस पर जो सिलेबस होता है, तो उसी सिलेबस के अनुसार हमने उसी क्वेश्चंस के सिलेबस के अनुसार हमने निकाला हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे हमने सिलेबस बनाया हुआ है, और उसी सिलेबस के बेस पे आपको लिए सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये सारे टॉपिक्स। तो सारे के सारे टॉपिक्स को नोट जरूर करते चलें। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपका KLMN के फॉर्म में चलता है। ठीक है, किस फॉर्म में चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलता है आपका KLMN के फॉर्म में। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो चलेगा KLMN के फॉर्म में, और हर कक्षा का मान जो है वो आपका 2n² के रूप में होता है। ठीक है, हर कक्षा का मान किस रूप में होता है, 2n² के रूप में होता है। अब देखिए, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने का मतलब है कि इनके नियम है कि इस कक्षा में मैक्सिमम जो है इतना ही नंबर तक जाएगा, इस कक्षा में मैक्सिमम इतना ही नंबर तक जाएगा। तो पहले उसी फंक्शन को समझ लेंगे। तो देखिए, पहला कक्षा क्या है, तो पहला कक्षा है आपका K। फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर जो है आपका वो है K। तो K नंबर मानो पहला कक्षा हो गया, तो पहला कक्षा था तो 2, और n इक्वल टू कक्षा की संख्या। तो कक्षा कौन सी है, पहली कक्षा है तो 1, और 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही हो गया। तो मतलब कि 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो पहली कक्षा में जो हो आप लोग मैक्सिमम 2 तक ही नंबर्स रख सकते हो, इससे ज्यादा जो हो आप लोग नहीं जाओगे। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोग नहीं जाओगे। अब देखो, यहाँ पे कितना रख सकते हो,
2 रख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम होता है कि नंबर्स बांटे गए कि इसमें मैक्सिमम इतना रखोगे, इसमें मैक्सिमम इतना रखोगे, इसमें मैक्सिमम इतना रखोगे और इसमें जो है आप लोग देखो मैक्सिमम इतना रखोगे। ये नियम बनाया गया है, इससे ज्यादा आप लोग नहीं रख सकते हो। अब देखो क्या होगा, ये आपको समझ में तब आएगा जब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं। जैसे में क्या हो जाएगा हमारा एग्जांपल, तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा आपका, ले लो मानो कि कोई आपको बोला गया कि क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। ये मानो आपको इंडियन आर्मी ने दे दिया अपने रिटन टेस्ट में, क्या दिया कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे, ये मानो आपको दे दिया गया है। तो आप क्या करोगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई KLMN होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए क्या करते हैं कि क्लोरीन की परमाणु संख्या पहले आपको याद होनी चाहिए। तो याद आएगा कि क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। तो क्या करोगे, दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे 4 रखते हैं, यहाँ पे 6 रखते हैं, यहाँ पे 7 रखते हैं, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऐसे नहीं करना है, इसी को करने का एक रूल होता है और वो रूल क्या है उसी को देखिए हम लोग को समझना है, ठीक है, ये ऐसे नहीं चलता है। तो यही रूल मैं आपको समझा रहा हूं कि हर कक्षा में जो है मैक्सिमम नंबर्स होते हैं, उससे ज्यादा आप लोग उस कक्षा में जो हो नंबर नहीं रख सकते हो। तो पहली कक्षा में मैक्सिमम नंबर क्या हो गया, तो पहली कक्षा में मैक्सिमम नंबर होता है 2। अब उसके बाद दूसरी कक्षा है आपकी L, दूसरी कक्षा क्या है, तो दूसरी कक्षा है L। तो कक्षा किस रूप में चलता है, अभी बताया कि 2n का स्क्वायर के फॉर्म में कक्षाओं में अधिकतम संख्या का निर्धारण होता है इस फॉर्म में। तो चलो 2 है, अब n मतलब कक्षा की संख्या, तो L कैनी संख्या है, L कैनी कक्षा है, तो L देखिए दूसरी कक्षा है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 2, दूसरी कक्षा है इसलिए 2 हो गया और इसका 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये देखो ये आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, क्लास 9th में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने को दिया गया था। तो बस वे 10th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं पढ़ना है, सीधा उसके बाद रासायनिक बंधन पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही जो है आपका रासायनिक बंधन किया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग बनाया जाता है। तो इसलिए पहले इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना जरूरी है, वो नहीं समझोगे तो रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाओगे, चाहे सिंगल बॉन्ड बोलूं चाहे डबल बॉन्ड बोलूं। तो इसलिए पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपका मतलब कि एल वाले कक्षा में मैक्सिमम आप कितना नंबर तक जा सकते हो, तो एल वाले कक्षा में मैक्सिमम आप जा सकते हो 8 नंबर तक, इससे ज्यादा नहीं चलोगे। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखो यहां से इसे हटा दूंगा और हटाने के बाद अब क्या है, तो वही कक्षा हमेशा 2n स्क्वायर के फॉर्म में ही रहेगी, लेकिन कक्षा में अधिकतम संख्याओं का निर्धारण इसी फॉर्म में होगा। लेकिन अभी कैनी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, एम कैनी कक्षा है तो एम तीसरी कक्षा है, तो इसलिए 2 इंटू एन, एन मतलब क्या, कक्षा की संख्या, तो एम कैनी कक्षा है तो एम जो है आपका तीसरी कक्षा है, तो इसलिए ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, तो 2 इंटू 9 करोगे तो कितना हो गया 18, 18 2 गुना 9 कितना हो गया 18 हो गया। मतलब कि एम वाली कक्षा में मैक्सिमम कितने नंबर तक जा सकते हो, तो एम वाली कक्षा में मैक्सिमम जा सकते हो 18 नंबर तक। अब फिर इसको देखो यहां से इरेज कर दूंगा, यहां से हटा दूंगा, और जब यहां से हटाऊंगा तो नेक्स्ट वाली कक्षा है, तो इस कक्षा में कितना मैक्सिमम नंबर चलेगा उसका निर्धारण हमें करना है। तो निर्धारण किस फॉर्म में होता है, तो 2n स्क्वायर के फॉर्म में ही होगा, तो 2 इंटू अभी एन कैनी कक्षा है, तो एन देखो आपका चौथी कक्षा है, तो इस एन की जगह पे क्या रख देंगे 4 रख देंगे क्योंकि चौथी कक्षा है। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 4 का स्क्वायर होता है 4 चौका कितना हो गया 16, 16 दूनी कितना हो गया 32। मतलब कि इस वाले कक्षा में लोग मैक्सिमम कितने चलेंगे, तो इस वाले कक्षा में लोग मैक्सिमम चलेंगे 32 तक। अब देखो आगे एक ओ भी होता है, KLMNO के फॉर्म में भी चलते हैं, ओ भी होता है, लेकिन इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने को पढ़ना उतना ही है जो कि इंडियन आर्मी में पूछा जाएगा, जो आता है उसका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उतना संख्या तक आपको देगा ही नहीं इंडियन आर्मी। मैक्सिमम आपको देखो इंडियन आर्मी 25 नंबर की परमाणु संख्या तक दे देगा, उससे ज्यादा इंडियन आर्मी आपको नहीं देगा। अब बोलोगे 25 नंबर में कौन सा परमाणु संख्या था, ये सब बताइए। तो जो हमारा परमाणु एटम वाला क्लास चला था, जो पार्ट्स आए थे उसमें मैंने ये सभी बता दिया है। मैंने सारे के सारे 25 नंबर तक के परमाणु संख्याओं के परमाणु तत्व के परमाणु संख्या भी लिखा है, उनके तत्वों के नाम भी लिखवाया हूं, और उसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है, ये 25 नंबर तक के तत्वों का। तो सारी की सारी प्रीवियस क्लासेस अटेंड करो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पीछे छूट चुके हैं। तो ये जो 25 नंबर तक मैंने क्लियर कर दिया है, यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जो भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा ये इसी 25 नंबर तक की परमाणु संख्या से आएगा, चाहे आपसे तत्व का नाम पूछा जाए या परमाणु संख्या पूछी जाए या द्रव्यमान संख्या पूछी जाए या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाए, ये आपका यही 25 नंबर तक वाले में ही होने वाला है। चलिए तो अब क्या करेंगे कि अब हम लोग इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन करके देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़े हुए मिलते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपका क्या होगा, क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया जाएगा, तो मानो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे दिया है कि ऑक्सीजन का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे। क्या हो गया? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक का या क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। तो सबसे पहले देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले इसका आपको क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है? तो वो होता है, देख लो, आपका 8। क्या होता है? 8 होता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या। तो जब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हो गया तो किस रूप में हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है? तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है KLMN के रूप में, मानो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो अब क्या है, परमाणु संख्या 8 है, तो के वाले सीरीज में, के वाली कक्षा में हम लोग मैक्सिमम कितने चल सकते हैं? तो के वाली कक्षा में हम लोग मैक्सिमम चल सकते हैं 2। इससे ज्यादा हम लोग के वाली कक्षा में जो है नहीं चल सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग ये के कक्षा में नहीं चलेंगे, तो 2 ही चलेंगे। तो अब जब 8 में से 2 हमने ले लिया है तो बचा कितना? तो अब बचा हुआ है आपके पास केवल 6 बचा हुआ है, 6 ही बचा ना। तो अब 6 बचा, तो एल वाली कक्षा में लोग मैक्सिमम 8 चल सकते हैं, तो 6 बचा हुआ है, तो 6 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? तो 2 और 6 हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 6। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन होगा 2 6, 2 नंबर बी नंबर ऑप्शन होगा 4 2, या फिर दे दिया जाएगा 4 4, इस तरीके से दिया जाएगा, या बोला जाएगा 2 2 4 दे दिया जाएगा। तो आपका राइट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला। अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट और दिखाता हूं। अब देखो, मैं आपसे ऐसा ही आज एक क्वेश्चन भी कहूंगा ताकि आप लोग जो खुद से भी बनाओ, मैं आपको ऐसा ही देने वाला हूं, इससे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी दूंगा, तो आपको बताना होगा। अब देखो, परमाणु संख्या मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इस पर क्लास करवाई हुई है। टोटल मैंने एक क्लास केवल परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर ही लाई थी, जो कि हमारा परमाणु वाला सेक्शन में था, परमाणु वाले टॉपिक में था, जो कि मैंने केवल एक क्लास आपको परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या के लिए ही लाई थी। और मैंने आपको बोला था कि भाई इसका याद कर लेना, जितनी भी चीजें हैं इसका परमाणु संख्या आप लोग याद कर लेना और द्रव्यमान संख्या। तो यदि नहीं की है तो मेरा देखो बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है उसमें। आगे मानो दे दिया जाएगा आपका एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ये आपको मानो क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन में भी दे देता हूं, मानो ऑप्शन आपको किस तरीका से रहेगा? ऑप्शन रहेगा 2 6 4, फिर आपका दे दिया जाएगा 3। ठीक है, क्या होगा? 2 6 4 और 3, इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन रहेगा। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या दिया जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन आपका रहेगा 2 8, और आपका क्या रहेगा? तो इस बार आपका रहेगा 3। फिर अगला सी नंबर ऑप्शन रहेगा 2 2 6 3, और डी नंबर ऑप्शन रहेगा 3 6 5। देखो, आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा। अब आपको इन चारों में से जो है एक ऑप्शन सही है, ये आपको निर्धारण करना है। ये कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको देखो, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या याद रखना होगा कि एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है। तो जब आपको एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या याद होगा तो क्या करोगे? एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। फिर से बोल रहा हूं, अगर एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या, किसी भी चीज का परमाणु संख्या याद नहीं है, मैंने 25 नंबर तक करवाया हुआ है, तो जाओ परमाणु वाला इस क्लास के एंड में परमाणु वाला सारा का सारा क्लास कंप्लीट करो, उसमें मैंने ये चीज बताई हुई है। पहले देखो प्रीवियस सारी क्लासेस आप लोग कंप्लीट करो, क्योंकि देख सकते हो ये हमारी आज 9वीं क्लास चल रही है, इसके मतलब पहले से 8 जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो हमारी कंप्लीट कर दी गई है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आज जो हमारी क्लास आई हुई है ये आपका देख लो कैमी क्लास है, तो ये आपका आज हमारे देख लो 9वीं क्लास चल रही है। तो इसका मतलब कि पहले से 8 इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और वो 8 क्लासेस केवल केमिस्ट्री की है। तो सोच के देखो, 8 क्लासेस फिजिक्स की हो गई, 8 क्लासेस मैथ की हो गई, 8 क्लासेस बायोलॉजी की हो गई, कितना ज्यादा हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो इसे सारी की सारी टॉपिक्स क्लियर अप करो पहले, तभी आगे समझ में आएगा। तो परमाणु संख्या क्या हो गया? 13 हो गया। अब आपको बोला गया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, यही बोला गया है ना? क्या बोला गया? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बोला गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आपसे देख लो KLMN, इस फॉर्म में होता है, पहले इतना लिख लोगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे? तो KLMN तो मानो आपने लिख लिया। अब देखो, के वाले कक्षा में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? पहले ही बताया हुआ, के वाले कक्षा में मैक्सिमम रखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक है, 2 रख दिया आपने। पहले देखो इतना नोट कर लिया करो, उधर जो मैंने 2n स्क्वायर लिख के समझाया उन सभी को नोट कर लेना, कैसे समझाया था, क्या किया था, वो सभी नोट कॉपी में आप लोग नोट करो। ऐसे लिखना कि एल कक्षा में अधिकतम संख्या तो 2n स्क्वायर, n की जगह 2 लिखना, दूसरी कक्षा है तो 2n स्क्वायर, m कक्षा में अधिकतम संख्या, n कक्षा में अधिकतम संख्या, ये सब लिख के नोट करो पहले, तब इधर आना। नहीं नोट किया हो तो पीछे स्किप करके पहले नोट कर लो, तभी यहाँ पे आना। पहले इसको एक बार समझ लेना, फिर पीछे जाना, स्किप करना, वापस लिखना।
अब देखो क्या है, के वाली कक्षा मैक्सिमम कितना चल सकता है, 2 चल सकता है, तो 2 लिख दिया। अब आगे कितना है आपका, तो परमाणु संख्या देख लो 13 है। कितना है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या आपका है 13। तो 13 है, 13 में से 2 चला गया तो बचा कितना, 11 बचा। अब 11 है तो एल में 11 लिख दूं सीधा, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि एल में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, तो 8 ही रख सकते हैं। इससे ज्यादा हम एल वाली कक्षा में नहीं रखेंगे। तो एल वाली कक्षा में मानो मैंने 8 रख दिया, तो जब 2 और 8 रख दिया तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया हमारा 10। ठीक है, 10 हो गया। अब क्या हुआ, तो अब बचा हुआ कितना है, तो 13 होता है, बचा हुआ है 3। 10 हमने लिख दिया, 13 होता है, बचा हुआ है 3। तो 3 बचा तो कहां लिख देंगे, इसमें लिख देंगे। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8 एंड 3। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, बी वाला है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है इंडियन आर्मी हर बार देती है। चलो अब आगे भी देख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आगे क्या होगा, तो इसको यहां से देखो हटा रहा हूं और अब आगे वाला समझेंगे। अगला क्वेश्चन देता हूं आप सभी को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका हो जाएगा, इस बार दे रहा हूं आपको मैं लोहा का। ठीक है, मतलब कि आयन, जिसको Fe से डिकोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, दे रहा हूं मैं आपको लोहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। ठीक है, ये मानो आपको दिया जाएगा। अब देखो लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए फिर से बोलूंगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, तो लोहे का परमाणु संख्या जानना। तो लोहा का परमाणु संख्या Fe आयन का परमाणु संख्या क्या होता है, तो फिर से बोल रहा हूं, सारी चीजें उधर क्लियर कर दी हैं। एक बार जाके वो वाली क्लास जरूर देख लेना जिसे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बताई थी। तो देखो उसमें इसका ही बताया हुआ है, लोहे का परमाणु संख्या होता है आपका 26। कितना होता है, तो लोहा का परमाणु संख्या होता है 26। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही करना है ना, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही करना है। लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इक्वल टू किस फॉर्म में करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो KLMNN के फॉर्म में। अब देखो इंडियन आर्मी, आपको एक चीज बता दे रहा हूं, एक सीक्रेट बता दे रहा हूं इंडियन आर्मी के रिटन का। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आएगा तो आपका ये इन वाला फॉर्म भी नहीं जाएगा, आपका ये KLM तक की जो है आंसर सिमट जाएगा। क्योंकि वो लोग इतना देंगे ही नहीं, वो लोग मैक्सिमम यही 25 से लेकर 26, 30 तक चलेंगे, जो कि मैंने बताई हुई है। जो भी मैंने परमाणु संख्या पीछे नोट करवाई है जितनी तक, उतनी ही देंगे। मैंने 30 तक नोट करवाया, 25 से 30 तक मैंने नोट करवाया हुआ है, उतने सही आएगी, उससे ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। तो क्या हो गया, KLMN हो गया। के वाले कक्षा में मैक्सिमम कितना चलेंगे, 2 चलेंगे, इससे ज्यादा चल नहीं सकते हैं तो 2 चलूंगा। एल वाली कक्षा में मैक्सिमम कितना चल सकता हूं, तो एल वाली कक्षा में देखो मैक्सिमम 8 चलूंगा, 8 ही चलूंगा, उससे ज्यादा नहीं चल सकता। तो 2 और 8 हो गया, 10 तो हो चुका है। बचा कितना, 16 बचा हुआ है। 2 8 10 हो गया, 26 था, 16 बचा हुआ है। तो उस 16 को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले कक्षा में बैठा देंगे। इस वाला कक्षा में मैक्सिमम कितना चलते हैं, 18 चल सकते हैं। तो 16 है, इसको तो क्रॉस किया नहीं, तो 16 हो गया। तो क्या हो गया, 2 8 10 और 16 26 हो गया, ये पूरा हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हो गया आपका 2 8 एंड 16। ये हो गया इसका राइट आंसर। अब जो है मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पे, जो कि आपका होमवर्क हो जाएगा और आपको उसे बनाना होगा कि क्या होगा, वो आपको मुझे बताना होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा और आपको ऑप्शन बताना होगा कि उसका ऑप्शन क्या है, और आपको सॉल्यूशन के साथ भेजना होगा। KLMN आप लिखना, फिर उसके नीचे जो अंडरस्कोर वाला साइन होता है उस अंडरस्कोर ले जाकर वहां पे आप ये बताओगे मुझे कि आपका कैसे आया KLMN, उसके नीचे स्पेस दे देकर लिखोगे कितनी संख्या थी, उसके बाद सॉल्यूशन बताओगे। चलो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो इस बार जो है हम लोग, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहा हूं आर्गन का। ठीक है, आपको मुझे आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताना है। किसका बताना है, तो आपको मुझे जो है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताना है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप मुझे बताओगे। ऑप्शन दे रहा हूं 2 8 एंड आपका 9। बी नंबर ऑप्शन है 2 8 8। सी नंबर ऑप्शन है 2 8 7 और डी नंबर ऑप्शन है आपका 2 6 एंड आपका हो गया 10। ये आपका ऑप्शन है। इन चारों में से आपको मुझे राइट आंसर बताना है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। चलिए, तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास एंड हो रही है। अब कल जो है हमारा जो कल का क्लास आएगा उसमें हम सभी इसी को आगे लेकर चलेंगे। अभी ये टॉपिक हमारा लंबा चलेगा क्योंकि इससे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इंडियन आर्मी लेकर आती है आपके लिए।
और निकालती है और आपसे पूछती भी है रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग वाले से। जैसे में आपसे और भी आगे इंपॉर्टेंट है, जो धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं, उन्हें हमें जानना है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपकी जो सहसंयोजक बंधन होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिस तरह से होते हैं, जैसे बनाए जाते हैं, उन्हें जानना इसमें बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखो जो होते हैं कि किस तरीके का ज्यामितीय आकार बन रहा है, उसे जानना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो है केमिकल बॉन्डिंग बनाई जाती है, केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल डीपली तरीके से जानेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग डिजाइन कैसे होता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी हमारा चल रहा है, एक भी क्लास मिस ना होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, और कल इसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे रासायनिक बंधन को। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।